अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जुमा का बाबरकत दिन है और रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है। अल्लाह ताला का करोड़ों दर्जे करम है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने गर्मी की इस शिद्दत के बावजूद रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और सबसे ज़्यादा मुबारकबादी के मुस्तहिक़ वो लोग हैं। गर्मी की शिद्दत है, बेचारे गाड़े लगाकर गर्मी में खड़े हुए हैं, फुटपाथ के ऊपर कारोबार करने वाले हैं, रोड रास्तों से चलने वाले हैं, ड्राइविंग करने वाले हैं, रिक्शे चलाने वाले हैं। वो तमाम लोग वाकई में भी तुम्हारे रोज़े असली तक़वे की अलामत और निशानी है। हमारे जैसे तो क्या है, हम पंखे के नीचे बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, लेकिन आप लोगों का जो मुजाहिदा और जो क़ुरबानी है, यही क़ुरबानी और मुजाहिदों की बरकत से अल्लाह ताला इस मुल्क को हिदायत से माला माल करेगा इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं हमारे उस टॉपिक पर जो आपने पढ़ लिया होगा। गवर्नमेंट ने 16 यूट्यूब चैनल को बैन किया आज से चंद दिनों पहले। उन 16 चैनलों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया चैनल, जिसका बाद में नाम बदल के तहफ़्फ़ुज़ दीन इंडिया कर दिया गया था, उस चैनल पे भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, उसको बैन कर दिया। आप उसको देख नहीं सकते यूट्यूब पर। गवर्नमेंट ने उस चैनल को क्यों बैन किया, आज हम उसी केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ दीन, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, इस तरह के जो नाम है ना, ये नाम रखना ही खुदाई का दावा करने जैसा है। तहफ़्फ़ुज़ दीन, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, अरे ये तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, आपके ऊपर आपके अमल की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, उसके दीन की हिफाजत करना क़यामत तक अल्लाह करेंगे। और अल्लाह ने किया ना, अल्लाह के नबी के ज़माने से लेके आज तक अगर हम देखोगे, अल्लाह ने हर ज़माने में अपने दीन की हिफाजत किया। तुम्हारे करने का काम क्या है? तुम्हारे लिए फ़रमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। ये तुम्हारा करने का काम है। अब ये छोड़ के, अच्छा ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? तहफ़्फ़ुज़ दीन, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम और तहफ़्फ़ुज़ ये सब आपको मिलेंगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। क्योंकि आवाम को यह बताया जाए कि हम तो ठेकेदार हैं, अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में डंडे देकर हमको भेजा है कि तुम तहफ़्फ़ुज़ दीन करो, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम करो, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत करो। तो वो डंडे लेकर अभी आए हुए हैं। तो ये मुल्कों में ये आम लोगों को ये बताते हैं कि देखो हम हैं, इस्लाम ख़तरे में, इसलिए हमने तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के नाम से जमात बनाई है। दीन ख़तरे में, इसलिए हमने तहफ़्फ़ुज़ दीन के नाम से जो है एक चैनल बना दिया हुआ है। कौन बोला रे भाई तुमको? ताकि आवाम से ज़्यादा चंदा जमा हो सके। तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ दीन, तहफ़्फ़ुज़ कुरान के नाम पर ये तुम्हारा करने का काम नहीं है। तुम्हारा करने का काम तुमको कुरान में 1450 साल पहले कह दिया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। तुम अपनी आखिरत का देखो ना, तुम अपने मरने के बाद के ज़िंदगी का, तुम अपने आमाल की फ़िक्र करो। तुम तहफ़्फ़ुज़ दीन के ठेकेदार, गुत्तेदार बन के बैठे हुए हैं और तुम्हारे चेहरों पे अगर एक मुश्त दाढ़ी नहीं है, अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है, और तुम्हारे चेहरे पे जो है ऐसे खुंटे निकले हुए हैं दाढ़ियों के, तुम काहे का तहफ़्फ़ुज़ दीन कर रहे हो? इसका मतलब अभी तुमको ख़ुद को दीन की ज़रूरत है और तुमको ख़ुद को दीन पता नहीं है। मैंने देखा हूँ ये तहफ़्फ़ुज़ दीन, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के नाम पे जो नारेबाजी करने वाले होते हैं, एक तो दाढ़ियाँ नहीं रहती इनके चेहरों के ऊपर, पूरा खुरपा मारा हुआ है और खुंटे निकले हुए हैं। तो पहले दाढ़ी रखो ना बराबर से, ढंग से जो है तुम्हारे चेहरे पे एक मुश्त से ज़्यादा की दाढ़ी होना चाहिए। जब तुम दीन के तहफ़्फ़ुज़ का ठेका लेके तुमने रखा हुआ है, तुम्हारे अपने ऊपर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, दीन नहीं है तुम्हारे अपने अंदर में, तुम्हारा जो करने का काम है नहीं वो नहीं करेंगे। ये है आज के मुसलमानों का प्रॉब्लम। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ दीन, और जब ये इस तरह के इंसान नाम रखता है ना, वो सबको बातिल समझता है। मैं देखता हूँ, मैंने भी देखा हूँ उस चैनल पे कुछ वीडियो, जब उस पर वीडियो शुरू में आता था, उसी में जो है ना इस चीज़ की दावेदारी होती थी कि भाई हम तो सब, यानी सबसे बड़े दुनिया के अंदर नेक और अल्लाह वाले और सब कुछ हम ही हैं, हम हैं हक़ के सिपाही और बातिल को ख़त्म करके हम दम लेंगे।
अरे किसने बोला तुमको भाई? जब तुम्हारी मेंटालिटी देखो, ये है निगेटिव मेंटालिटी। ऐसे जो लोग होते हैं ना, तो इनकी फिर इनकी नफ्सियात क्या हो जाती है, बस दुनिया में हक हम ही है, और उनका अपना एक हक होता है खुद ने घड़ा हुआ, बाकी सब उनको बातिल नज़र आते हैं। दूसरी जमात वाले काम कर रहे हैं वो बातिल है, दूसरे तंजीम वाले काम कर रहे हैं वो बातिल है, और दूसरे जो है तहरीक वाले काम कर रहे हैं वो सब बातिल है उनके नज़दीक। क्यों? क्योंकि इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दीन का टैग लगाया हुआ है। ये ठेकेदार है दीन के, गुत्तेदार है ये दीन के, इन्होंने गुत्ता लिया हुआ है ना दीन का, अल्लाह ने इन्हीं को ठेकेदारी दी हुई है। तो अब इनको सब बातिल नज़र आते हैं, और इसी नज़रियात की वजह से एक गांव के अंदर ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ दीन वालों के जैसे जो लोग थे, उन्होंने देखे कि दूसरे एक नज़रियात के कुछ मुसलमान आए हैं उस गांव में, थोड़ा सा लोगों के अंदर जो है एजुकेशनल लाइन से अवेयरनेस पैदा करने के लिए, तो उन्होंने उनके गाड़ी की हवा छोड़ दी है, चारों टायरों की। क्यों? क्योंकि हक वाले तो हम हैं ना, दूसरे भले मुसलमान हैं, दूसरी तंजीम, दूसरी तहरीक, दूसरी जमात से जुड़े हुए हैं, वह अहले हक थोड़ी है वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये मेंटालिटी बनती है। फिर ये क्या करते हैं, दूसरों को यहूदियों का एजेंट, दूसरों को आरएसएस का एजेंट, क्योंकि ये तो अपने माँ पेट से जो है ये ओरिजिनल पूरा जो है पूरा गुत्ता ठेका लेके आए हुए हैं ना। तो अब दूसरा चाहे कोई किसी भी लाइन से दीन का काम करो, उनको वो दीन का काम नज़र नहीं आएगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी मेंटालिटी की वजह से इन लोगों को, क्योंकि इनको जो है ना, इनको ख़ुद को ये जो तहफ़्फ़ुज़ दीन, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम की बातें करने वाले, इनको ख़ुद को इस्लाम का अलिफ पता नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ दीन का दीन पता नहीं है, इनको ख़ुद को नहीं मालूम है कि कुरान का पैगाम क्या है, इस्लाम का पैगाम क्या है, और अल्लाह के नबी की सीरत क्या है। एक लफ्ज़ बोबाड़ियाँ मारते आता नहीं मुँह में से, और ठेकेदार बन के बैठे, तहफ़्फ़ुज़ दीन, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, और तहफ़्फ़ुज़ ये और तहफ़्फ़ुज़ वो। ये प्रॉब्लम है। ये अपनी एक नई ताबीर इन्होंने पैदा की हुई है, कुरान की नई ताबीर, इस्लाम की नई ताबीर, शरीयत की इन्होंने एक नई ताबीर जो है बनाई हुई है। इसी वजह से फिर क्या होता है, ये लोग हो जाते हैं निगेटिव। तो हमारा करने का काम क्या है, क्योंकि इनको वो मालूम ही नहीं है। अभी इन्होंने पहली ही इनकी मेंटालिटी ये बन गई हुई है कि हमने तहफ़्फ़ुज़ दीन का ठेका और गुत्ता लिया हुआ है, बाकी सब बातिल है। फिर अब क्या करना है, बाकी सब बातिल है, बाकी सब जो है ये है, तो उनका मुकाबला अब कैसा करने का है। क्योंकि इनको जो है ना, अल्लाह के नबी की सीरत की तो हवा भी नहीं लगी ना इनको। अगर सीरत की इनको हवा लगती थी तो इनको पता होता था कि अल्लाह के नबी के करने का काम कैसा था, उन्होंने कैसा काम किए। तो अब ये समझते हैं, अच्छा दीन का नाम है, और दीन के नाम पे उस पर बयानात चल रहे हैं अपने पीरों के, अपने बुज़ुर्गों के, अपने मन घड़त गुरु घंटालों के, जिसको अपना गुरु बनाया हुआ है, जिनको अपना घंटाल बनाया हुआ है, जो अपने पीर है, और जिनसे अपने बस वही दीन है। अच्छा, जब तुम दीन का काम कर रहे हो भाई, तो सबकी बात रखो ना, तुम्हारे इस पे कुरान की तफसीर की बात रखो, अल्लाह के नबी के सीरत की, और तमाम मसालिक। लेकिन तुम्हारे नज़दीक वो दीन नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा पीर है वह ओरिजिनल में तो वही दीन है। तो मतलब ये है कि तुमने कुरान और हदीस वाले दीन को दीन नहीं समझा, तुमने अपने मन घड़त गुरु घंटालों का जो दीन था उसको तुमने दीन समझा हुआ है, इसलिए तुम मुखालिफत कर रहे हो। हज़रत जी मौलाना साद साहब को अपने चैनल से गालियां दे रहे हो, उनको बुरा भला बोल रहे हो, मरकज़ निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ में तुम बातें कर रहे हो, और उसकी जो ये है उसको कम करने के लिए ये अज़ाब है, ये अल्लाह ताला का। ये जो पुलिस ने पकड़ के लेकर गई और जेल में डाली ना, और मेरा तजुर्बा है, जिसने भी हज़रत जी मौलाना साद साहब को गालियाँ दिया, बुरा भला बोला, उनकी शान में गुस्ताखियाँ किया, मरकज़ निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ साजिशें किया, मैसेजेस चलाया ना, अल्लाह ताला ने उनके ठिकानों को जो है या तो कब्रस्तानों में बनाया या जेल की सलाखों के पीछे बनाया। एक बात याद रखो, तजुर्बा है मेरा ये, मैं हमेशा बोलता हूँ, अल्लाह ताला ने उनको छोड़ा नहीं, उनको ऐसों को। तो ये भी तहफ़्फ़ुज़ दीन, क्योंकि इनके नज़दीक दीन सिर्फ वो जो इनके गुरु घंटालों का दीन है, बाकी दीन नहीं है। तबलीग वाले जो है, जो मेहनत कर रहे हैं, वो दीन नहीं है तुम्हारे नज़दीक। मरकज़ निज़ामुद्दीन से जो बात चलाई जा रही थी वो दीन नहीं है। हज़रत जी मौलाना साद साहब जिनके बाप दादाओं की चौथी पीढ़ी, जिन्होंने अपना सब कुछ इस दीन की मेहनत के लिए लगा दिया, वो दीन नहीं है तुम्हारे नज़दीक। तो दीन क्या है, जो तुम्हारे गुरु घंटाल, बस उन्हीं का दीन तुम्हारे नज़दीक दीन था। अब इसीलिए
दिमाग जो है इंसानों का, ऐसे लोगों का माउफ फेल हो जाता है दिमाग, इनको सुधरता नहीं है हमने कैसे और क्या काम करना चाहिए। जब आपकी निस्बत होगी, जैसे अभी मैं भी अल्लाह के करम से इतने सालों से चैनल चला रहा हूँ, 5000 से ज़्यादा मेरे वीडियोस है, लेकिन अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, हम जुड़े हुए हैं हमारे बड़ों के साथ में। हम रोज़ाना हज़रत जी की हयातुस सहाबा की तालीम सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। उनके अलावा भी बाकी किताबें भी जो है, जैसे कुरान है और लोगों की भी तफसीर, ऐसा भी नहीं है कि हमने अपने आप को महदूद करके रखा। हम उनके साथ में जुड़े भी इसीलिए क्योंकि उनके क़ल्ब में इतनी वसाअत है। उन्होंने ये कह दिया कि तबलीगी जमात भी ये कोई जमात नहीं है, ये सिर्फ तहरीक ईमान है। इसके अलावा भी बाकी जो जमातें, बाकी जो मेहनतें काम कर रही है वो हमारे भाई है, प्यार से मोहब्बत से। वरना हमने इनसे पहले की जो तबलीग देखे थे वो सिखाने वाले हमको जो है यही सिखाते थे कि जो कुछ है हम ही हैं, हमारे अलावा जो भी है वो सब बातिल है। लेकिन जब हमने हज़रत जी की बातें सुनी तब समझ में आया हमको ऐसे आदमी की तलाश थी जिसको हम अपना अमीर बना सके, अपना पीर बना सके, अपना बड़ा बना सके, अपना बुजुर्ग बना सके। तब हमने देखा कि उनके ख़यालात और नज़रियात इतने वसी है कि एक जमात आई एक मुल्क से काम करके और उसने कारगुजारी के, एक जमात जो है उसने एक मुल्क से ख़त लिखा और वो कारगुजारी की मजलिस में मशवरे की वो ख़त आया, उसमें यह लिखा हुआ था हम लोग इस मुल्क के अंदर काम नहीं कर सकते क्योंकि इस मुल्क के अंदर अक्सरियत जो है वो दूसरे ख़यालात और दूसरे जहन के लोगों की है। हज़रत जी ने कहा कि तुम फ़ौरन वापस आ जाओ, तुम और किसी मुल्क में भी काम नहीं कर सकते क्योंकि तुमने उम्मत में तफरीक डाल दी ये सोच कर कि ये अलग ख़यालात और अलग नज़रियात के हैं। अरे हमारे यहाँ कोई ख़यालात, कोई नज़रियात नहीं है, हम सिर्फ़ एक उम्मत है बस, इसलिए उम्मत बनो उम्मत। मगर इन लोगों को उम्मत का मफ़हूम ही नहीं मालूम है क्योंकि ये पहले ही नारा मारते थे हम है हक़ के सिपाही और बातिल को मिटा कर दम लेंगे। तो बातिल क्या है इनके नज़दीक? बातिल इनके नज़दीक ये था जो हमारे गुरु घंटालो और हमारे पीरों को अगर नहीं मानते, अभी जैसे मैं खुद उनके खिसियतैन और जो है नारियलैन ऐसे बुज़ुर्गों को बुज़ुर्ग नहीं मानता हूँ, मेरे ख़िलाफ़ जो है सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस मेरे ख़िलाफ़ में मज़ामीन लिखकर जो है उसको सोशल मीडिया पे और अपने पंटरों को, अपने पिल्लों को, अपने पाले हुए कुत्तों को लगा के गालियाँ दो मुझे, मेरे अगेंस्ट में जो है वीडियो बनाए जा रहे हैं। हालांकि मैं ऐसों पे ध्यान भी नहीं देता हूँ। मुझे एक बड़े हमारे आलिम दीन हैं, वो सफ़र पे गए हुए थे उसी शहर में, वो आए यहाँ पे मेरे को बोलने लगे यार तुम्हारे बारे में ऐसी बुराई। मैं बोला बस मेरे सामने तस्करा भी मत करो, मैं ऐसे भिखारियों का नाम लेना भी गवारा नहीं करता हूँ। ऐसे भिखारियों को नाम लेना भी मैं गवारा नहीं करता हूँ। मेरे सामने उसका नाम भी मत लो, मैं ऐसों को खड़े भी नहीं रहने देता, टाइम ही नहीं है मेरे पास उतना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे एतबार से जो काम करने का है कर रहा हूँ, छोड़ दो। मैं बोला ऐसों को उनके हाल पे। क्यों? सिर्फ इसलिए वे हमारे अकाबिर जो है खिसियतैन साहब और नारियलैन साहब, उनको मुफ्ती अकबर हाशमी जो है अकाबिर नहीं मानते, या उनको अल्लामा नहीं मानते, या उनको पीर नहीं मानते। नहीं मानते, हम नहीं मानते उम्मत में तफरीक डालने वालों को। तो जब तुम नहीं मानोगे तो पिल्ले, कुत्ते, डुक्कर लगाए हुए जो है उनको ये, तो इसको इन्होंने, क्योंकि इनके नज़दीक दीन यही था, कुरान की खिदमत थोड़ी दीन था इनके नज़दीक, तहफ़्फ़ुज़ दीन जो दीन के नाम पे जो इन्होंने ठेका लेकर रखे थे। अब उसके बाद में क्या हो गया, इतने भी उसके अंदर आगे बढ़ गए कि भाई अब जब मुल्क के अंदर हालात जब नासाजगार चल रहे हैं, जैसे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हालात ख़राब हुए, तो प्यार का, मोहब्बत का और हिकमत का करने का काम ये है आप उम्मत को ये सिखाओ कि भाई ये हालात बिगड़े कैसे। जैसे मैं पिछले 3 सालों से ये बात बोलते आ रहा हूँ कि हमको तजुर्बा है। ये जो है ना, ये किताब आप लोग पढ़ो, ये जो है ना, क्या नाम है इनका, सईद हमीद साहब। ये सईद हमीद साहब जो है, इन्होंने ये किताब के शुरू में ही एक चीज़ लिखी हुई है और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब 1980, 85, 90 के दौर के अंदर जैसे ही शिव जयंती या फिर जो है इस तरह के जयंतियों के जुलूस का जब वक्त आता था, तो अक्सर ऐसे मौक़ों पर, इससे पहले भी भिवंडी के अंदर 1984-85 में कोई फसाद हुआ जिसमें सारे लूम जला दिए गए और इलाक़ों के अंदर। तो सईद हमीद साहब ने लिखा है उस किताब के अंदर कि होता ये था कि मुसलमानों को सही ढंग से छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख़ ही नहीं मालूम थी, इसलिए मुसलमानों को लगता था कि भाई ये जो जयंती का जुलूस निकल रहा है
अब मुसलमान अपने जगह पे रहते थे और जो जुलूस निकालने वाले हैं वो अपनी जगह पे जुलूस निकालते थे, लेकिन कई मरतबा उससे हालात ख़राब हो गए। तो उन्होंने ये किताब लिखी मुसलमानों को ये समझाने के लिए कि देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो ख़ुद अपने वक्त के, अपने ज़माने के अंदर उनके बड़े बड़े जो सिपाही थे और बड़े बड़े ख़जानची थे और उनके जो है तोप खाने के ज़िम्मेदार, उनके आर्मी में 33% मुसलमान थे। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किला है शिवनेरी का, जो इसके अंदर है, यहाँ आप जो अगर सफ़र पे जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर भी उन्होंने एक मस्जिद तामीर की हुई है अपने सिपाहियों के नमाज़ पढ़ने के लिए, अभी भी है, उसको कमान वाली मस्जिद कहते हैं शिवनेरी किले के अंदर। तो यही बातें इन्होंने इसके अंदर लिखी, सईद हमीद साहब ने ये समझाने के लिए कि भाई देखो मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि जो शिव जयंती वगैरह निकल रही है, हमारे जो हिंदू भाई निकाल रहे हैं शिव जयंती, मुसलमानों ने भी उनका इस्तेक़बाल करना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो सब लोगों के लीडर थे उस ज़माने में। उन्होंने जो अपने वक्त के अंदर जो है उन्होंने इसको कायम किया था, स्वराज को जो कायम किया था, उनके स्वराज में सारे लोग थे। सिद्धि संभल उनकी जो समंदर की जो फ़ौज थी उसका ज़िम्मेदार, तोप खाने के ज़िम्मेदार का नाम इब्राहिम ख़ान। आज भी वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आज भी जो है ना वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इब्राहिम ख़ान के नाम का, अगर आप शिवनेरी किला देखने के लिए जाते हैं तो सईद हमीद साहब ने इसमें लिखा है, ये इसे कहते हैं एक अक्लमंद इंसान, एक समझदार इंसान जिसने पूरे रिसर्च के बाद ये किताब ही लिख दिया कि देखो एक ज़माना वो हुआ करता था कि शिव जयंती से पहले ही गाँवों में अलर्ट हो जाता था, लोग डर में और फिक्र में लग जाते थे क्योंकि ऐसे हालात पहले बिगड़ चुके थे। तो फिर उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया, पैगाम दिया कि भाई ये चीज़ हमारे को डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारे जो भाई जुलूस निकाल के आ रहे हैं हम उनको पानी पिलाए, शरबत पिलाए, उनका इस्तेक़बाल करें, उनके लीडर को हार पहना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। वही बात हमने भी लोगों को समझाई थी, मगर ऐसे जो जज्बाती लीडर, क्योंकि इन्होंने तो टैग लगाया है तहफ़्फ़ुज़ दीन, मतलब दीन के ठेकेदार तो ये है ना। अब इनके नज़दीक तो वो चीज़ बिल्कुल दीन के ख़िलाफ़ है, वो चीज़ बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ है, वो चीज़ बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। फिर क्योंकि अभी इनके नज़दीक तो दीन सिर्फ ये है, मुँह तोड़ जवाब देने का, बोले उनको वीडियो बना के डाल दिए चैनल के ऊपर, मुँह तोड़ जवाब देने का क्या तरीक़ा है और उसमें सारे तरीक़े बताए हुए हैं। पुलिस ने बराबर कार्रवाई की उनके ऊपर। और एक बात याद रखो, मुसलमानों की एक मेंटालिटी ये भी होती है, अरे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे बेकसूर नौजवानों को पकड़ के लेकर गए। बेकसूर नहीं थे वो, बहुत बड़ा कसूर है उनका, दंगा भड़काने की साजिश थी उनकी, लोगों को वरगलाने की, लोगों को भड़काने की, लोगों को ऐसे ऐसे उन्होंने मशवरे दिए वीडियो बना करके, अगर आप सुनेंगे तो हैरत करेंगे। बल्कि ये तो देशद्रोह का कानून होता है, देश के खिलाफ में बात हो रही है इसके अंदर, तो देश के खिलाफ, देश में दंगे भड़काने की। पुलिस ने बराबर कार्रवाई की, पुलिस ने, क्योंकि देखो पुलिस, ये हमारी सोच है सिर्फ कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पे नहीं। मैं अगर आपको 8 दिन की बात बताऊं, मैंने कितने केसेस, रात की न्यूज़, अयोध्या के अंदर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अयोध्या में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप देख लो उत्तर प्रदेश, हालांकि वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, उन्होंने खुद बोले हमारे स्टेट के अंदर माहौल कोई भी ख़राब करे, चाहे किसी भी समाज धर्म का हो, छोड़ेंगे नहीं। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया कि मस्जिदों के बाहर वो कुछ पॉम्पलेट बांट रहे थे, फेंक के चले गए थे और माहौल ख़राब करने की उनकी साजिश थी। 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके अलावा अभी धुलिया के अंदर जो है कुछ लोग एक स्कॉर्पियो गाड़ी में तलवारें भर के लेकर आ रहे थे, पुलिस ने छोड़ा नहीं उनको, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी यहाँ पिंपरी चिंचवड़ के अंदर एक डिलीवरी के अंदर जो है ऐसी ही तलवारें मिली थी, उसमें भी उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई सब पर देखो, क्योंकि मुल्क के ख़िलाफ़ जो भी कोई काम करेगा कार्रवाई हर एक के ऊपर होगी। और सिर्फ ये 3-4 लोगों की मिसाल नहीं है, सीतापुर के अंदर जिस साधु ने गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मुसलमानों की माँ बहनों को गालियाँ दिया और उनके साथ में जो है बुरे काम करने के लिए लोगों को वरगलाया, उसके ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई की। जो उत्तर प्रदेश के डीजी साहब है, यानी जो
सबसे बड़े जो पुलिस के वहाँ के ऑफिसर है, मैं उनका NDTV के ऊपर इंटरव्यू सुन रहा था। उसके अंदर उन्होंने बताए कानून और माहौल कोई भी ख़राब करेगा हम छोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे वो कोई भी रहो। इसीलिए बोले सीतापुर के अंदर भी जिन्होंने वो जीप के अंदर बयान दिया था, हमने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया बल्कि सख्त से सख्त कलम और उनके ऊपर जो है लगाए गए हैं। तो इसलिए भाई मेरी रिक्वेस्ट मुसलमानों से इतनी ही है, देखो मुल्क में बस मुल्क की गवर्नमेंट और हमारा इस्लाम भी हमको यही कहता है, कायदे में रहो तो फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहो तो फ़ायदे में रहोगे। कायदे में रहो ना, आपको इस मुल्क में इस्लाम के तबलीग की आज़ादी है, कौन रोका आपको तबलीग करने से? तबलीग का काम करो ना आप। अभी मेरे जो है दोस्त है, हमारी पूरी टीम है समझो, जो सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों में और दूसरे समाज वालों के अंदर काम करते। अभी हमने 12 रबीउल अव्वल के मौके पे हमारे उन्हीं दोस्तों ने जो है यहाँ पे हमारे पूरे एरिया के अंदर कॉरपोरेशन के जितने कर्मचारी कचरा उठाते हैं उन तमाम का हमने वहाँ पे सत्कार किए। मुझे ही उन्होंने जो है चीफ गेस्ट बोल के इनवाइट किए थे, मैं था वो प्रोग्राम में, हमारे एरिया के कॉरपोरेटर वगैरह भी थे वहाँ पे। वो सारे कर्मचारियों का, कचरा उठाने वाले सारे कर्मचारियों का सत्कार किए, उनको कंबल दिए गए और मैंने खुद उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने खुद उनसे ये कहा कि देखो असल में तुम कचरा उठाने वाले कर्मचारी नहीं हो, तुम कोई जो है मेहनत, तुम जो है कॉरपोरेशन के कोई ये नहीं हो, एम्प्लॉय नहीं हो, बल्कि असल में अगर देखा जाए तो तुम तो कोरोना वीर हो। तुम जो है ना भाई, तुम तो कोरोना वीर हो। तुमको तो कोरोना वीर का अवार्ड देना चाहिए कि कोरोना के ऐसे कठिन टाइम में जब लोग अपने सगे बाप को हाथ नहीं लगा रहे थे, तुमने महल्लों को, गलियों को, सबको साफ रखा, बिल्डिंगों को साफ रखा, तुम तो कोरोना वीर हो। तो ये करने का काम है, कौन मना किया तुमको? तो हमारे वो जो दोस्त लोग हैं, जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, गांव-गांव में जाते हैं, वहाँ जाके हमारे हिंदू भाइयों से मिलते हैं ताकि आपस में सद्भावना रहे और लोगों से मुलाकात करते हैं। वो हमारे जो दोस्त हैं वो ख़ुद मुझे बता रहे थे, एक गांव में वो लोग मुलाकात के लिए गए और हमारे एक हिंदू बुज़ुर्ग से उन्होंने मुलाकात की। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि मेरी उम्र 70 साल हो गई, पहली मर्तबा कोई मुसलमान मेरे दरवाज़े पे आया है और मैं किसी मुसलमान से हाथ मिला रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि हमने कितनी दूरियां, क्योंकि हमको अपनी कौम की पड़ी है ना, जैसे तहफ़्फ़ुज़ दीन के हिफाजत के हम ठेकेदार हैं। बस इनको यही दीन मालूम है, इनको इसके अलावा ये मालूम ही नहीं है। लोगों के साथ प्यार का सलूक कैसा है, दूसरे लोगों में भी हमने अपने करने का काम नहीं किया। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा बस। कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, 950 साल तक लोगों के दरवाज़ों पे जाते रहे, समझाते रहे और उसके बाद में 80 लोग ईमान में दाखिल हुए। हम 9.5 दरवाज़ों पे भी नहीं गए अभी तक, 9.5 मिनट भी नहीं लगे हमारे। कभी हम जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ ईद मिलन करो, इसके प्रोग्राम करो। अरे प्यार मोहब्बत जितना हमारे आपस के अंदर बढ़ेगा, हम दलित बस्तियों में जाकर हमारे दलित भाइयों से मिलेंगे, मेडिकल के कैंप लगाएंगे, उनकी मदद करेंगे। अभी देखो पूना के अंदर जो है एक झोपड़पट्टी एरिया में आग लग गई थी, वहाँ पे जो है हमारे ईमान वाले भाइयों ने मस्जिदों के सामने चंदा जमा करके कुछ 72-73 मकानात बना के हमारे वहाँ पे रहने वाले जो हर समाज के लोग थे, चाहे हिंदू हो, दलित हो, कोई भी हो, उन सब के अंदर जब उन्होंने बांटे, ABP न्यूज़ पे ख़बर है वो, उस एरिया के जो हमारे हिंदू भाई थे उन लोगों ने कहा ये मुसलमान नहीं, ये मुसलमान हमारे लिए भगवान है बोले। ABP न्यूज़ पे है, आप देख सकते, ABP माज़ा के ऊपर है वो न्यूज़। अरे तुम करके तो देखो ना। अभी दिल्ली के अंदर भी, जहांगीरपुरी के अंदर आप देखो, दी लल्लन टॉप पे वो सारे वीडियोस है जिसके अंदर वो जहांगीरपुरी के अंदर की हमारी जो हिंदू बहनें हैं, जिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया उनके आजू बाजू की, उनसे लल्लन टॉप वालों ने पूछे कि तुम्हारे पड़ोस वाले जो मुसलमान जिनको पुलिसों ने लेकर गई वो कैसे थे? कहा ये बहुत अच्छे लोग थे। कोरोना के ज़माने में अगर ये लोग नहीं होते तो कितने लोगों के तो भूख से जनाजे निकलते थे, क्योंकि यही भाई थे जिनके घर के सामने 24 घंटे देग जो है वो चढ़ा हुआ होता था, लोगों में खाना पका के बांटते थे। आप मुझे बताओ, आप करो हुस्ने सुलूक तो लोगों को लगेगा भाई आपने जो है, आप जो करने का काम है, जिसका फ्रीडम है आपको, आप वो करना छोड़ के तहफ़्फ़ुज़ दीन, हम ठेकेदार दीन की हिफाजत का हमने गुत्ता लिया हुआ है और हमारे अलावा फिर
चाहे कोई जमात रहो, कोई तंजीम रहो, कोई तहरीक रहो, कोई और दूसरे आलिम रहो, कोई और दूसरा दीन का कितना भी काम करने वाला रहो, नहीं, दीन नहीं है वो दीन नहीं है वो। हम तो मुकाबला करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से। अरे मीट का जवाब पत्थर से देने को जा रहे थे। रमज़ान का बाबरकत महीना गुजर रहा है जेल की काल कोठड़ी में, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तुम खुद जिम्मेदार है, तुम खुद। बहुत खुजली थी तुमको, जो तुमको करने का काम है वो नहीं करते हुए क्या ज़रूरत थी रे तुमको? पुलिस ने तो अपना काम बराबर की, क्योंकि वो सबके साथ कर रहे, खाली तुम्हारे साथ नहीं किए। उन्होंने तो अपने पंडित जी को, वो जो साधु था सीतापुर का, उसको उठा के जेल के अंदर डाल दिए उन्होंने। तो इसके लिए भाई मेरी मुसलमानों से इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, जो हमारा करने का काम है, हमको क्या कहा, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ, हमने उसकी फ़िक्र करना चाहिए। हमको क्या कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म दो, बुरी बातों से रोको, वो हमने करना चाहिए। हमको तबलीग की आज़ादी है इस मुल्क में, वो भी आज से 100 साल हो चुके हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से तबलीग चल रही है, और हर तरह की तबलीग अपने वालों में करना है, अपने वालों में करो, बिरादरान वतन में करना है, उनमें जाकर करो, कोई मना ही नहीं है आपको। ये मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन दिया हुआ है, इसलिए 3 दिन जमात में निकलो, चिल्ले में जमात में निकलो, 4 महीने निकलो, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ ना, कौन मना किया तुमको? नहीं, वो काम नहीं करने का है, बल्कि और उनकी मुखालिफत करने का है। हालांकि वो इससे 10 गुना अच्छे हैं। तहफ़्फ़ुज़ दीन का बोर्ड लगाए और थोबड़े पे जो है एक मुश्त दाढ़ी नहीं, खुंटे निकले हुए हैं। ये ऐसे जितने भी दाढ़ी काटने वाले बोकुड़ और बकरे हैं ना, ये खुंटे निकले हुए हैं थोबड़े के ऊपर, और दीन के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। या ऐसे जो है दीन के ठेकेदारों से तो यार वो तबलीग में 3 दिन लगाने वाले अच्छे हैं बेचारे, माशाल्लाह अपना जो है खामोशी से लगा भी रहे हैं, और चिल्ले 4 महीने की बरकत से इनसे बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ आ गई उनके चेहरों पर, और उन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगाए हम दीन के ठेकेदार है बोल के। क्या हाल है रे भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। इसलिए हमने ये नहीं सोचना चाहिए जुल्म हो रहा है, जुल्म नहीं है, सब पे कार्रवाई चल रही है, सब पे कार्रवाई हो रही है। जो भी देश के ख़िलाफ़ में काम करेगा हर उस इंसान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो हमको यहाँ पे पूरा फ्रीडम है, कायदे में रहो, फ़ायदे में रहोगे इंशाअल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। और इस तरह से जो हमारी निगेटिव नफ्सियात है, हम हिफाजत, तुम्हारा काम नहीं है हिफाजत। कुरान में फरमा दिया ये दीन अल्लाह का है और अल्लाह इसकी हिफाजत खुद करेंगे। जैसे अल्लाह के नबी के जो दादा थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने अब्राहा से कहा ऊँट मेरे है, मैं ज़िम्मेदार हूँ इसका, ला मेरे ऊँट मुझे दे। बैतुल्लाह अल्लाह ताला का है, वो खुद अपने घर की हिफाजत करेंगे, और किया अल्लाह ने हिफाजत। 1450 साल से अल्लाह अपने दीन की हिफाजत कर रहा है और करेगा क़यामत तक। ये कौन है ठेकेदार? अरे अपना देखो, पहले अपने शादियों में दीन लाओ, अपनी ज़िंदगियों में शरीयत लेकर आओ, बाद में अल्लाह की ज़मीन पे शरीयत को नाफिज करना। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला हम तमाम को जो आज़ादी हमको मिली हुई है उसमें हम क्या पॉजिटिव काम कर सकते, अपना प्रोग्रेस, एजुकेशन, अच्छी जॉब, उसके साथ दीन की मेहनत, और लोगों के घरों पे दरवाज़ों पे जाके तबलीग का काम, गश्त है, उसके अलावा और जो अलग अलग लाइन से लोग कामों में लगे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। पॉजिटिव काम करो इंशाअल्लाह, उसके अंदर उल्टा गवर्नमेंट की तरफ से आपको अनुदान मिलेगा इंशाअल्लाह। और अगर ऐसे काम करोगे तहफ़्फ़ुज़ दीन के बड़े बड़े बैनर लगा के जो है लोगों को भड़काने वर्गलाने के, तो सीधा हरसुल जेल। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।